नहीं गजल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जो लिखा है मैंने वही मैं अपनी और अपनी तमाम फैमिली की तरफ से आप सबका और ख़ास तौर पर बेगम की सहेलियों का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हमें अपना ये बड़ा दिन इस पैमाने पर बनाने का मौका मिला। आज इन 50 सालों के सफ़र को मैं मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करूँगा 10 मिनट में। हमारी ये रफ़ाक़त कुछ इसमें राज है जो आज मैं खोलने जा रहा हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। अगर उसमें कोई सवाल जवाब बहुत शौक से सुन रहे हैं, खोले। खास तौर पे कर्नल साहब जो है ना ये बेचैन हो गए। मैंने की किया कुछ नहीं किया। अगर आप करेंगे तो ये रफ़ाक़त सरकारी तौर पर इसके मायने आप बाद में समझेंगे। ठीक है। 13 मई 1973 को शुरू हुई जिसके ये 50 साल आज मनाए जा रहे हैं। मगर एक बहुत कॉन्फिडेंशियल ये बात है जो आज खोल रहा हूँ मैं आपके सामने कि हमारी मंगनी इससे 5 साल कबल 1968 में हुई थी और शायद इसीलिए इसको 5 साल के बाद निकाह किया गया है कि शायद दोनों बकरे और बकरी को ये मौका दिया था कि अगर रस्सी तोड़ा के भागना है बड़ा मुश्किल भाग जाए, मगर वो रस्सी बहुत मजबूत थी। इससे ज़्यादा इन 5 सालों में हमने क्या किया ये नहीं बताया जाएगा। बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा। आप कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, वो बेचैन ही रहे। हम लोग समझ सकते हैं। सही बात है। आपने खुद ही कहा था राज खोलूंगा तो नहीं वो सही है। बिल्कुल ये गिर जाएगा अब अभी। इन 50 सालों में हमने लातादाद माइलस्टोन्स पूरे किए, बहुत से छोटे और बड़े चैलेंजेस का सामना किया जिसमें से एक गन शॉट भी शामिल है। इनकी वजह से नहीं, मौसम की वजह से। मगर अल्लाह का शुक्र है कि बेतहाशा ब्लेसिंग्स भी मैसर हुई ख्वाब ख्याल से ज़्यादा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो 3 इंतहाई मोहब्बत और इज़्ज़त करने वाले बेटे जिनमें से एक सामने थे और उनसे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाली 3 बहुएं और माशाल्लाह 4 पोते। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स का ये हमारे ख्याल में भी ऐसा नहीं आ सकता। 1981 में 1981 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ जिसके बाद बेगम ही घर में वाहिद खातून रह गई जिनके ज़िम्मे 3 बेटे और एक शौहर को काबू में रखने की जिम्मेदारी आ गई। जो यही मैं कहने जा रहा हूँ, आपने लिखा है शायद जो इन्होंने खूब निभाई और आज तक निभा रही हैं। खैर बेटे तो शादियों के बाद इस कंट्रोल से निकलते चले गए, सिर्फ मैं ही अब यस मैम और सॉरी मैम करने के लिए रह गया और आप सब सहेलियां इस बात की ऐनी शाहिद हैं। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानियों जैसा यस मैम सॉरी मैम यस सर सॉरी सर। मजाक बरतरफ, शादी के ये 50 साल प्लस प्री शादी के 5 साल यानी 55 साल बहुत खूब गुजरे। लातादाद लोगों से मिले, सीखने का मौका मिला और बेतहाशा ट्रैवल किया, इतना कि अब घर में मैग्नेट्स लगाने की जगह नहीं बची। इसमें से एक सफ़र, एक ट्रैवल का जिक्र आज यहाँ होना है। नौमी को पता है क्या कहने जा रहा हूँ। किस्सा ये है, नहीं ये छोटे थे बहुत ज़्यादा। किस्सा ये है कि शादी के 8 साल के बाद यानी 1981 में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा गया। बड़ी बात थी। वही सिंगापुर जिसके लिए गाना था जीवन में एक बार आना सिंगापुर। जाने से पहले बहुत सवाल जवाब हुए कि ये कैसी ट्रेनिंग है जिसमें बीवियों को साथ नहीं भेजा जा रहा। आपका ख्याल कौन रखेगा? यकीनन भेजा जा रहा होगा मगर आप खुद ही ले जाना नहीं चाहते। मैं आपको अच्छी तरह से जान गई हूँ। वहाँ कल मुइयाँ जो होंगी, आप समझती हैं कल मुइयाँ जो काले मुँह वाली नहीं होती।
बिल्कुल काली मुंह वाली नहीं होती। पहाड़ों में बर्फ कौन लेके जाए? कल सैयद साहब मेरे दोस्त थे मरून, ये यही कह रही हैं, कल सैयद साहब कल आए थे और कह रहे थे कि सबकी बेगमां तो जा रही हैं, ये सुल्तान आपको क्यों नहीं ले जा रहे? ये कह के वो बड़े मासूमाना, बड़ी दाढ़ी है, बड़े बारिश एक मासूमाना चेहरा बना के वो तो निकल लिए, और औरत की पैदाइशी तहफ़्फ़ुज़ सुहाग की घंटी बज गई। दोबारा पढ़ूं? और औरत की पैदाइशी तहफ़्फ़ुज़ सुहाग की घंटी बज गई। अब मरहूम सैयद साहब की शान में क्या कहूँ, वो तो चिंगारी लगा के चले गए और मैं एक मुलजिम की तरह से नाकाम डिफेंस करता रहा। खैर मैं तो सिंगापुर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1981 में ना ईमेल, ना टेक्स्ट मैसेजिंग, ना मोबाइल, सिर्फ ट्रंक कॉल और टेलीग्राम का ज़रिया था। करीबन 3 हफ्तों के बाद, 4 में से 3 हफ्तों के बाद होटल के फ्रंट डेस्क से एक टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था, रीचिंग सिंगापुर ऑन सच डेट, सच टाइम एंड सच एयरलाइन, यास्मीन। 2 दफ़ा पढ़ा, जैसे अभी पढ़ा था, 3 दफ़ा पढ़ा, चुटकी काटी, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर ये सब रियल टाइम में हो रहा था। सारा दिन और रात ये सोचते गुजर गई कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ, टिकट के फंड्स कहाँ से आए, पासपोर्ट किसने बनवाया, घर में तो सिर्फ 3 छोटे बेटे थे, वीज़ा खैर उस वक्त ऑन अराइवल मिल जाता था, और फिर इससे पहले कोई एयर ट्रैवल भी नहीं किया था, और वो भी 17-18 घंटे का। फिर इंग्लिश भी उर्दू में बोलती थी ये, बाद में माफ़ी मांग लूँगा। खैर ये कोई 15-16 घंटों का सफ़र था, क्योंकि बीच में प्लेन चेंज भी होना था, जो शायद कोलालमपुर में या बैंकॉक में हुआ होगा। खौफ ये कि गलत प्लेन में अगर बैठ गई तो फिर कहाँ और कैसे ढूंढूंगा। मगर हिम्मत देखें कि सुहाग बचाने की धुन में खातून बखैरियत 1 पीस बगैर डिले सिंगापुर पहुंच गई, बगैर किसी हादसे के। आज आप ये जी बच्चे नहीं, बच्चे घर। आज आप इनको अकेले एयरपोर्ट, अटलांटा एयरपोर्ट जाने को कहें, ऊबर करके नहीं जाएंगे। देखें ये आप समझी बहुत। उस वक्त 1400 माइल, 1500-1600 माइल का ट्रैवल इन्होंने कर लिया। अगले दिन, अभी बात खत्म नहीं हुई, भाई थक गए सब लोग। नहीं अगले दिन नहीं। अगले दिन मेरी शामत अमाल के शो ऑफ करने के लिए शाम को होटल के रेक सेंटर, जो हर होटल में होता है, वहाँ ले गया, जहाँ मैं पिछले 3 हफ्तों से टेबल टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि जहाँ ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ एक टूर्नामेंट भी चल रहा था, उसमें हिस्सा लेने के लिए। सिर्फ यही काम था मेरा, जिसके लिए वहाँ मैं ट्रेनिंग किससे ले रहे थे? अच्छा अब चुप और वहाँ काफ़ी कलमुहियों से, आई मीन ख्वातीन से जान पहचान भी हो चुकी थी। वहाँ अंदर दाखिल होते ही हाय सुल्तान और हेलो सुल्तान की आवाज़ें आने लगी। 2 दिन से क्यों नहीं आए? गज़ब ये है कि इनमें से कोई भी कलमुही कहलाने के काबिल नहीं थी, आप समझ रहे होंगे। मेरे साथ बाद में क्या हुआ वो बताना मुश्किल है, सिर्फ ये बता देता हूँ कि US डॉलर्स में जो बचत, पर डीएम और वो जो पर डे अलाउंस है, उससे जो बचत हुई थी, वो सब वापसी के वक्त शॉपिंग की नज़र हो गई। आने के बाद, यानी पाकिस्तान कराची आने के बाद पता चला कि बज़ाहिर मेरी तरफदारी करने वाले दोनों साले, रहमत और असलम, मेरे भाई दोनों सैयद साहब के अलावा भी इस साजिश का हिस्सा थे। गुज़श्ता 10 दिनों से ये साजिश तैयार की गई, यानी अराइवल से 10 दिन पहले से। उस पर अमल दरामद भी हो गया और आज के पाकिस्तान में होने वाली साजिशों की प्रैक्टिस भी हो गई। मैं ये अभी सवाल जवाब मैं लेता हूँ। वापस आकर सैयद साहब के साथ जो मैंने किया
وہ تو آج بھی عالم بالا میں یاد کرتے ہوں گے مگر سالوں کو کچھ نہیں کہا، کہہ نہیں سکتا۔ مجبوری۔ اچھا یہ اب یہاں وہ ختم ہو گیا، اب آپ لوگوں کے لیے بیگم کا حلقہ سہیلیات، یہ نیا لفظ ہے۔ بیگم کا حلقہ سہیلیات ہمیشہ سے وسیع رہا ہے، چاہے کراچی کا نارتھ ناظم آباد ہو یا سعودی عرب کا جبیل یا اٹلانٹا یا میریاٹا۔ انہی کی وجہ سے ہم پردیس میں بھی ایک چھوٹے سے پاکستان میں رہتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے اپنا کلچر، اپنا زبان، اپنا مذہب قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آخر میں آپ سب احباب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ ہمیں اس دن کو یادگار بنانے کا موقع دیا۔ خاص کر کے شاہین اور شاہد اور نوٹ یہ ہے کہ کہیں کہیں اس میں مبالغہ بھی شامل کیا گیا ہے، ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوا جو میں نے بیان کیا۔ تھینک یو جی۔ سوال جواب نہیں ہے۔ پہلے آپ پچھلے 5 سالوں میں نہیں جائیں گے، سوال باہر ہو گئے۔ 50 سالوں میں رہیں، 5 سال میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت نہ تو فون تھا نہ کیا ہوا ہوگا۔ اچھا یہ ہاں لینڈ لائن اس میں ڈر ہے کہ کوئی آ جائے گا پیچھے آپ یہ اکسا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سے کچھ نہیں یہ ایک سوال لے لیں جی۔ نہ باہر ریسٹورینٹ تھے کہ آپ چلے گئے